कि किस तरह से जो जातियों का गठबंधन है उनको रीअलाइन किया बीजेपी ने, उसी तरह से आपको फिरोजाबाद में भी दिखाई देगा, जिस सीट पर 2 बार चुनाव, जिस पर चुनाव लड़े 2009 में जब अखिलेश यादव चुनाव लड़े और फिर उस चुनाव में छोड़ दी, तो उस सीट से भी डिंपल यादव को हराकर जो राज बब्बर है वो चुनाव जीते थे 85,000 वोटों से। तो वहां ये जो सबसे ज्यादा यादव परिवार का जो सेंट्रल यूपी में जो दखल है वो इन्हीं सीटों पे है, चाहे वो संभल में हो, चाहे वो बदायूं में हो। संभल में भी चूंकि लगभग 52% उसके काफी ज्यादा तादाद में मुस्लिम वोटर्स हैं, उनको फैसला लेना है, तो लिहाजा वो एक बड़ी सीट है जहां ये फैसला होगा। और इसको हम लोग उनके लिए इसलिए जरूरी है कि पिछली बार 2 सीट मिली थी बदायूं, उनको अभी भी उम्मीद दिख रही है। वीरेंद्र जी, हम आपके पास आएंगे और चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर मैनपुरी से सामने आ रही है। बीजेपी नेताओं पर हमला, तो बीजेपी पूर्व जिला अध्यक्ष की गाड़ी पर हमला हुआ है। एक तरफ मतदान जारी है, दूसरी तरफ मैनपुरी से ये बड़ी जानकारी जहां बीजेपी नेताओं पर हमला हुआ है। बीजेपी पूर्व जिला अध्यक्ष की गाड़ी पर हमला किया गया है। पैक्सपेड अध्यक्ष प्रेम सिंह शाक्य पर हमला, तो जिला पंचायत सदस्य शुभम सिंह पर यह हमला हुआ है। पूर्व जिला अध्यक्ष प्रदीप चौहान पर भी हमला, तो एसपी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगा है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो मैनपुरी कहीं ना कहीं इस पर सबकी निगाहें हैं और ऐसे में मुलायम की विरासत को आगे बढ़ाने का जो आजमाइश जारी है, इस बीच ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि जहां बीजेपी नेताओं पर बड़ा हमला हुआ है। और हमारे साथ लगातार वरिष्ठ पत्रकार उमाकांत लखेरा जी भी जुड़े हुए हैं। उमाकांत जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि ये 10 सीटें काफी महत्वपूर्ण हैं, जहां बीजेपी के सामने पुराने प्रदर्शन को दोहराने की एक बड़ी चुनौती है। तो वही विपक्ष की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं विपक्ष को अपना ग्राफ बढ़ाने का मंत्र जो है वो यहां पर ढूंढना होगा। बिल्कुल सही बात है। 2019 का हम 2014 की बात ना करें और 2019 से भी अगर इस चुनाव की तुलना करते हैं तो बड़ा रोचक जो जमीनी हकीकत दिखाई दे रही है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने मिलकर के चुनौती दी थी भारतीय जनता पार्टी को। कांग्रेस भी अकेले लड़ी थी और कोई गठबंधन, बड़ा गठबंधन नहीं था। जो इस बार समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और इक्का दुक्का जो छोटे दल हैं वो उनका गठबंधन बना है। बहुत स्ट्रांग गठबंधन नहीं कह सकते इसको, लेकिन बहुत कमजोर गठबंधन भी नहीं कह सकते। ये है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में थोड़ा झटका लगा है, राष्ट्रीय लोकदल अलग हुआ है, लेकिन ये जो बेल्ट है, ये बेल्ट जो है समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के आधार वाली बेल्ट है। यहाँ कांग्रेस का भी थोड़ा जनाधार है, लेकिन बहुत बड़ा जनाधार उनका खिसक चुका है। बरेली में जो पिछली बार लोकसभा का चुनाव लड़े थे परवीन सिंह ऐरन, वो कांग्रेस से लड़े थे। इस बार उन्होंने समाजवादी पार्टी में वो हैं और समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। बरेली में बड़ा इंटरेस्टिंग ये है कि बहुजन समाज पार्टी का जो टिकट था वहां के प्रत्याशी का, वो मतलब वो अस्वीकार हो गया और उसके बाद अब सीधी फाइट बरेली में परवीन सिंह ऐरन और छत्रपाल सिंह गंगवार भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। ये जो हम यादव बेल्ट की बात करें, एक और बड़ा रोचक जानकारी आपके जो दर्शकों को हम बता देते हैं कि एक बार समाजवादी पार्टी को का जो कार्ड होता था वो यादव और मुसलमान कार्ड खेलती थी, लेकिन इस बार जो चुनाव का जो समीकरण दिख रहा है उसमें जो छोटी जातियां थी, ओबीसी की जो जातियां थी, जो परंपरागत रूप में भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, जैसे मौर्य हैं और दूसरी जो जातियां हैं, समाजवादी पार्टी ने पहली बार थोड़ा सोशल इंजीनियरिंग की भी एक पहल की है और उन्होंने कल प्रदेश अध्यक्ष कोई उमेश पाल नाम के नेता को विधायक को बनाया है उत्तर प्रदेश में। तो ये जो चीजें बता रही हैं कि एक नई तरह की सोशल इंजीनियरिंग और एक्सपेरिमेंट समाजवादी पार्टी कर रही है और इसका मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आने वाले टाइम पर, आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी का जो बेस है, उन्होंने मुलायम सिंह जी की पार्टी जो अखिलेश है, उन्होंने नारा दिया है ना कि अगड़ा पिछड़ा अल्पसंख्यक, तो ये जो नारे पर उनकी पार्टी जो कार्ड खेल रही है, इसका दूरगामी इम्पैक्ट पड़ेगा। और मैं एक और बात महत्वपूर्ण कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ये है इन्होंने 2017 में मिलकर चुनाव लड़ा था, उसके बाद इनका गठबंधन पिछला गठबंधन टूट गया था, मिलकर चुनाव नहीं लड़े। तो एक किस्म से
जो माइनॉरिटीज वोट हैं, वो माइनॉरिटीज वोट जो कांग्रेस का वोट है उसके साथ गोलबंद हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी का जो यादव और उनके जो जातीय वोट बैंक है उसके साथ गोलबंद हो रहे हैं। तो कई सीटों पर इन्होंने मुकाबला दिया है। देखिए, बड़ा रोचक बात है कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो 16 लोकसभा सीटें हैं वहां इसका असर दिखाई दिया है कि वहां अजीत सिंह की जो राष्ट्रीय लोकदल है, जयंत चौधरी की, उनकी पार्टी गठबंधन में नहीं थी, मतलब इस इंडिया अलायंस के गठबंधन में नहीं थी। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी को काफी इन्होंने शिकस्त देने की कोशिश की, मुकाबला करने की। और बरेली सीट की आप बात कर रहे हैं, रुहेलखंड की अहम सीट है और यहां पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अगर बीजेपी की बात करें तो वो चाहती है कि एक तरफा हिंदू जो वोट है वो पूरी तरीके से उनके पक्ष में हो, लेकिन यहां पर ध्रुवीकरण कहीं ना कहीं इस राह को आसान बनाते हुए नजर आ सकती है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये बिल्कुल ये नहीं कहा जा सकता कि वहां धार्मिक मुद्दा या राम मुद्दा नहीं है, लेकिन ये पहली बार मैं चूंकि बरेली में, शाहजहांपुर में और पीलीभीत के कुछ हिस्सों में घूमा पिछले हफ्ते, वहां तो चुनाव हो चुका था पहले ही, लेकिन आंवला के एरिया में, आंवला तो ग्रामीण क्षेत्र है, आउटर बरेली जिसको कह सकते हैं। देखिए, एक चीज जो मैंने महसूस की, लोगों से चर्चा करके महसूस की, मेरे पास उन लोगों के नाम है जिनसे मैंने बातचीत की, कि लोगों का जो शहरी वोट है, जो शहरी हिंदू वोट है, वो शहरी हिंदू वोट भारतीय जनता पार्टी का ट्रेडिशनल वोट माना जाता था। कई लोगों ने कहा भी कि हम भारतीय जनता पार्टी के, कभी भी हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। मैं सिविल लाइन्स बरेली में घूमा हूं, वहां पर एक सज्जन मिले जो कह रहे थे कि हम लगातार भारतीय जनता पार्टी को वोट देते थे, लेकिन इस बार महंगाई का जो सवाल है, बेरोजगारी का जो सवाल है। उमाकांत जी, हम इस पर भी आएंगे और पूरे समीकरण को आपसे आगे भी समझेंगे, लेकिन ग्राउंड पर अभी फिलहाल क्या तस्वीर है 12 बजे के बाद की, ये भी जरा हमारे संवाददाता जो बने हुए हैं उनका रुख कर लेते हैं। बरेली से मनोज है, विनीत हमारे साथ आगरा से है और बदायूं से अभिषेक हमारे साथ है। सबसे पहले अभिषेक, आपका रुख कर लेते हैं। बदायूं से अब क्या तस्वीर देखने को मिल रही है, कितना उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस वक्त जो गर्मी है वो भी पीक पर है। हाँ, देखिए, बिल्कुल पीक पर है और 26% तक मतदान हो चुका है 12 बजे तक। ये 11 बजे की रिपोर्ट है और 1 घंटे में और मतदान प्रतिशत आ जाएगा। बिलसी, इस्लाम नगर और बदायूं, ये ऐसे सेंटर्स हैं जहां पर अच्छा मतदान पड़ता है। यहाँ पर ये विधानसभा क्षेत्र जो बदायूं की है, ये इस्लाम नगर का एरिया है जहां सुबह से ही मतदाताओं की भीड़ थी। हालांकि गर्मी बहुत ज्यादा है, लेकिन गनीमत ये थी कि सुबह के टाइम घटा थी और फिर हवाएं चलने लगी थी, लेकिन दोपहर होते होते ये हवा लू में तब्दील हो गई है और ऐसे में अब थोड़ा सा परसेंटेज जो है कम होगा। लेकिन सुबह के टाइम बूथों पर काफी भीड़ दिखाई दी और जितने भी बूथ थे, चाहे शहरी बूथ हो चाहे ग्रामीण बूथ हो, उस पर उत्साह दिखाई दिया। और जहां तक कस्बे की बात है, जैसे बिलसी थाने के सामने